मैं आपकी चहेती बीवी की फितरत से वाकिफ हूँ। जरूर इसने अम्मी के खाने में जहर मिला रखा होगा। सोच क्या रही हो? जल्दी खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। अम्मी इंतजार कर रही होंगी ना। क्या हुआ? मुझे क्यों दिख रही हो? गजल, तुम इतने दिनों से इस घर में हो, लेकिन किसी का भी भरोसा जीत नहीं पाई। अब करो साहब। चलो चलो चलो। हो गई तसल्ली? अब ले जाऊं खाना तुम्हारी प्यारी अम्मी के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मेरी अम्मी तुम्हारा झूठा खाना खाएंगी? इस प्लेट को यहीं रहने दो और अम्मी के लिए दूसरी प्लेट तैयार करो। चलो चलो। सकीना। जी बाजी। ये गजल जो खाना तैयार करी है उसे अम्मी के कमरे में लेकर जाओ और देखना ये इस खाने के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। अगर जरा भी शक हो ना तो मुझे आवाज दे देना। जी जाओ। रुको, हिना अम्मी के खाने की प्लेट कहाँ है? वो खाना खा चुकी है। अब जाऊं दुआ बेगम? हिना अम्मी ने आज इतनी जल्दी खाना खा लिया। कोई तो बात जरूर है। आखिर हिना अम्मी और गजल करने क्या वाले हैं? हमारी मेहमान नवाजी का भी लुत्फ उठाओ तुम। आओ गजल आओ। आओ खाना यहाँ रख दो। सकीना तुम जाओ, जाते वक्त दरवाजा बंद कर लो। खाला जान, ये रहा आपका खाना। जाएगी तू इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए। क्या मिला है इसमें? मैं कुछ भी नहीं मिलाया मैंने, कसम से कुछ भी नहीं है। लड़की, मुझे मारने की कोशिश भी बेकार है। हमीदा नाम है मेरा। मरने के बाद भी मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अरे मरने के बाद मेरी रूह मेरी बेटी का बदला लेगी। ना मैं तुझे जीने दूंगी, ना मैं तुझे मरने दूंगी। तू चीखेगी, चिल्लाएगी, लेकिन मेरे आसिफ से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अरे खाला जान, मैंने कुछ नहीं मिलाया, कसम से। आपकी बेटी ने मुझे ये खाना चखवाया है और फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अल्लाह, कितनी फिक्र है मेरी बेटी को मेरी। एक बात बताऊं, मैं भी बहुत डर गई थी भाई।
एक बेगैरत के हाथों मार डाली जाती तो खुदा को क्या मुंह दिखाती मैं। छोड़िए मुझे। अरे रुको रुको, ये चोट कैसे लगी? दूर हो जाओ मुझसे। तो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हटो। ओ ये चोट। अरे लोग इश्क में दिल तोड़ लेते हैं और तूने कमर तोड़ डाली। वाह हिना बेगम, एक बात कहूं, तुम्हारी ये जो बहू है ना, ये लाखों में एक है। अरे मनुष्यत में तो इसने तुम्हें भी पछाड़ दिया है। वाह भाई, शाबाश, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बस भी करो हमीदा, हमें हाथ पांव का मजाक अच्छा नहीं लगता। जुबान की हद तक ही ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ हिना बेगम। अरे मैं तो शाबाशी दे रही हूँ इसे। इसने जो काम किया है ना, वो कोई ऐरा गैरा नहीं कर सकता। जियो जियो बेटा, और बेगैरत की इंतहा कर दो, ठीक है? बस भी करो हमीदा। गजल बेटा तुम जाओ यहाँ से। अरे कहाँ जाएगी, जवान खून है, शाबाशी दे रही हूँ। और तुम्हें क्या हो गया हिना? अरे तुम अदब और आदाब भूल चुकी हो क्या? अरे बड़े बुजुर्ग जब छोटों को हिम्मत देते हैं ना, तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए। ये शाबाशी चालाकी से इस घर में आने के लिए, ये शाबाशी इसकी साजिशों के लिए, ये शाबाशी सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए। खुदा खैर करे। हमने सुना। अरे हमीदा आपने गजल की मरम्मत शुरू कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मारिए, अरे जियो हमीदा आपा, जियो। दादी अम्मी, रूहान की अम्मी, मुझे ना बड़ी फिक्र हो रही है। पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। फिक्र मत करो, अंदर है ना गजल और हीना की धुलाई हो रही है। दोनों के मुंह खून लग गया था ना, अब अक्ल ठिकाने आएगी उनकी। अरे अम्मी, अकल ठिकाने लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ कि इस गजल का तो काम ही तमाम कर दो। बस मैं मर जाऊंगी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे ऐसे कैसे मर जाएगी? तुम्हें मरने थोड़ी देंगे, अभी तो तुम्हें बहुत जीना है। अभी तो तुम्हें हमारी मोहब्बत को बर्दाश्त करना है। अच्छा, शाबाशी तो हो गई, अब सजा की बात करते हैं। नहीं, शाबाशी ऐसी थी तो सजा कैसी होगी? नहीं चाहिए मुझे कोई सजा, खुदा के लिए मुझे बख्श दीजिए। अरे ऐसे कैसे बख्श दूं तुम्हें? अरे तूने जो मेरी बेटी के साथ किया है, उसका बदला तो मिलना चाहिए। अरे तुमने जो मेरी बेटी के साथ। हमीदा बस करो, खुदा के लिए। बेचारी की कमर पहले से टूटी हुई है। अरे इसकी कमर टूटी हुई है और किस्मत भी फूटी हुई है, तभी तो मुझसे पाला पड़ा है। वैसे हिना बेगम, तुम्हें बड़ा नाज है इस पर, लेकिन इसे तो तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। मतलब अब देखो ना, मेरे लिए खाना लेकर आई, लेकिन तुम्हारी प्लेट एकदम खाली। क्या खाली नजर आता है तुम्हें इसमें? बेहतरीन खाने का इंतजाम किया है गजल ने। हरा भरा कबाब है, सब्ज कुरमा है, खमीर नान है, दूध में पके चावल है, शाही टुकड़ा है। मेरे मौला, क्या करूं मैं हिना तुम्हारा? मैं तुम्हारी एकदम खाली प्लेट की बात कर रही हूँ और तुम हो के इसके गुणगान गाए जा रही हो। ये शैतान लड़की, एक बात बता, तूने ऐसा क्या कर दिया है मेरी सहेली के साथ? अरे ऐसी कौन सी तिलिस्मी दवा खिला दी तुमने हिना को? जब देखो तुम्हें ही बचाती रहती है। तू बता, नहीं तो मैं भूत निकाल दूंगी। पीछे हो जाओ जरा। कुछ नहीं किया है इसने हमीदा, ना मेरे साथ ना तुम्हारी बेटी के साथ। जो कुछ भी किया है या कर रही है, वो तुम्हारी बेटी कर रही है। क्या किया है मेरी बेटी ने? ये पूछो कि क्या नहीं किया है उसने। मेरे अच्छे भले खानदान को खत्म कर दिया है उसने। मेरे बेटे की हैदू की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही है वो। बदतमीजी करती है, बदजुबान हो गई है, बात बात पर आंखें दिखाती है, हर बात अपने तरीके से करती है, मनमानी करती है। अभी तो तुम्हें सिर्फ ये एक
खाली थाली नजर आ रही है ना? अगर तुम्हारी बेटी का यही रवैया रहा तो मेरे घर का हर शख्स भूखा मर जाएगा। अल्लाह, पागल हो गई हो क्या हिना? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम्हारी बेटी ने मेरे नाक में दम करके रखा है। ब्राइडल फैशन वीक आने वाला है हमीदा, जो मेरे हैदू का सालों से सपना है। हैदर डिजाइन्स का मुस्तकबिल जुड़ा है उससे। आज तक तो तुम्हारी बेटी राजी खुशी हैदर डिजाइन्स के लिए काम करती थी, आज अचानक ऐन वक्त पर मना कर दिया है उसने। दुआ अगर ये असाइनमेंट सच में हमें मिल गया ना तो हमारा एक और ख्वाब पूरा हो जाएगा। दुआ रुक जाइए हैदर, मैं ब्राइडल फैशन वीक प्रोजेक्ट पर हैदर डिजाइन्स के लिए काम नहीं करूंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिना अच्छे डिजाइनर के हम ब्राइडल फैशन वीक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, और अगर हिस्सा लिया तो हैदर डिजाइन का सर शर्म से झुकने वाला है। हम बर्बाद हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ हमीदा कि मेरा दर्द तुम समझ सको। देखो हमीदा, तुम भी जानती हो हम दोनों आपस में कितना ही क्यों ना लड़ लें, लेकिन इस हकीकत से हम दोनों वाकिफ हैं। बावर्ची खाने के झगड़े अगर कारखानों तक पहुंचे तो खानदानों की बुनियादें हिलना शुरू हो जाती है। जानती हूं तुम्हारी बेटी को मेरे खानदान से लाख शिकायतें सही, मगर खानदान ही नहीं बचेगा, घराना नहीं बचेगा तो किससे शिकायतें करेगी तुम्हारी बेटी? एक ही पेशे से ताल्लुक रखते हैं हम हमीदा बेगम, कपड़ा बनाते हैं। हमारी इज्जत, हमारा वकार इसी कपड़े के ताने बाने से जुड़ा हुआ है। ये मशीनें, हमारे कारीगर कपड़ा नहीं, हमारी इज्जत, हमारी जिंदगी, हमारी तकदीरें बुनते हैं। इसी कारोबार की वजह से हमारे बच्चे पलते हैं, पढ़ते हैं, बढ़ते हैं। इसी कारोबार की वजह से ये 2 वक्त की रोटी बड़ी इज्जत से हमें नसीब होती है। अगर ये कारोबार ही नहीं रहेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और तुम्हारी बेटी की बेवकूफ जिद की वजह से हमारा बना बनाया कारोबार खत्म होने के कगार पर है, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी हमीदा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हिना बेगम, सीधे मुझसे मदद मांगने में शर्म आई तो ये सहेली का भेष बनाकर फरियाद लगाने लगी। इसीलिए मुझे फर्रुखाबाद से बुलाया कि मैं तुम्हारी डूबती हुई कश्ती को बचा सकूं। बस। क्या गलत किया मैंने हमीदा? तुम्हारी बेटी मेरे सीने पर मूंग दल रही है, समझाओ उसे। हैदर डिजाइन्स के लिए उसे काम करना ही होगा। मैं हैदर के सपने को बिखरने नहीं दूंगी। अगर काम नहीं करना है, मदद नहीं करनी है, तो मेरे घर में जगह घेर कर क्यों बैठी है? निकल जाए ना यहां से तुम्हारे साथ। औकात नहीं है तुम्हारी मेरी बेटी को इस घर में रखने की। भूलो मत, मेरी बेटी ने तुम सबको इस घर में रखा हुआ है, और जिस कारोबार की तुम दुहाई दे रही हो ना, वो भी मेरे शौहर की देन है। और जिस बुलंदी से तुम्हारा बेटा कामयाबी का झंडा फहरा रहा है, वो कंधे भी तुआ और उसके अब्बू के हैं। बढ़िया, मेरी बेटी को घर से निकालेगी।
अरे अम्मी क्या बात है, सब खैरियत तो है? बताइए ना अम्मी, क्या कहा अम्मी ने, क्यों बुलाया उन्होंने आपको यहाँ? मुझे लगा था तेरी सास बेवकूफ है, मगर वो उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। जानती है मुझे यहाँ क्यों बुलाया उसने? क्यों? वो चाहती है कि मैं तुझे ब्राइडल फैशन वीक के लिए काम करने के लिए राजी कर दूं। ताकि अख्तर खानदान की इज्जत और कारोबार दोनों मिट्टी में मिलने से बच जाएं। या अल्लाह, मना किया था, कहा था कि इस मनहूस को ना बुलाएं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। नहीं 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 अम्मी, उन्हें नहीं बुला सकते, बिल्कुल भी नहीं। हम उन्हें नहीं बुलाएंगे अम्मी। तो क्या करूं? तूने कोई रास्ता छोड़ा है मेरे लिए? तुम ही ने मुझे इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि ना चाहते हुए भी मुझे उन्हीं को बुलाना पड़ रहा है। इसके कड़वे बोल मुझे सहने होंगे, इसकी बातों का जहर मुझे पीना होगा। और तुम भी अपनी टूटी हुई कमर कस लो। मेरा दिल खुश हुआ था। मुझे लगा था हिना हमारी दोस्ती को बहाल करके गिला शिकवा सब मिटाना चाहती है, मगर मैं गलत थी। वो तो बहुत बड़ी खुदगर्ज निकली। हाँ, लेकिन एक बात की मुझे बहुत खुशी है बच्ची। हम सब जानते हैं कि हिना तेरी दुश्मन बनी बैठी है, लेकिन आज उसने तेरे हुनर के आगे घुटने टेक दिए। जितनी बेइज्जती करना चाहती है ना हमीदा मेरी, करने दो उसे। मैं सह लूंगी, लेकिन मेरे हैदू के सपने को टूटने नहीं दूंगी। उसे दुआ को हैदर डिजाइन्स के साथ काम करने के लिए राजी करना ही होगा। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी अम्मी। मानेगी, उसे मानना ही होगा। मेरे हैदू के लिए मैं कुछ भी करूंगी, हर बेइज्जती सहूंगी। हमीदा, मेरी बहन, बात तो सुनो। वाह, ये तो चापलूसों की अम्मी निकली। हमीदा, मेरा अल्लाह ही जानता है कि मैंने आज तक जिंदगी में कभी अपने किसी फैसले पर अफसोस नहीं किया। लेकिन तुझे अख्तर खानदान में ब्याने का अफसोस मुझे जीने नहीं देता है। इस खानदान में सब के सब मक्कार हैं। हर कोई अपना मतलब निकालने में लगा हुआ है, यहां तक कि इन्होंने मुझे भी नहीं बख्शा। देख रही हो, सारा काम तमाम हो गया। तुम सही कह रही थी। ये अड़ियल, ढीठ, घमंडी औरत राजी नहीं होगी दुआ को मनाने के लिए। तेरी सास वैसे तो बहुत बददिमाग है, लेकिन आज बात उसने बहुत पते की। हमारा जो ये पेशा है ना, इसमें मशीनें कपड़ा नहीं बुनती, हमारी जिंदगियां बुनती हैं। और बावर्ची खाने के झगड़े कारखाने तक नहीं पहुंचने चाहिए। वरना खानदानों की बुनियादें सच में हिल जाती हैं। इस खानदान ने तेरे साथ जो कुछ भी किया है ना, वो माफी लायक नहीं है। और मैं तो कहती हूँ तुझे इन सब की सूरतें भी नहीं देखनी चाहिए।
से बड़ी सजा दे इन्हें, लेकिन कारोबार पर चोट मत दे। क्योंकि किसी की रोजी रोटी पर वार करना कमजोरी की निशानी है। तू एक फनकार की औलाद है और अपने अंदर के गुस्से की आग से जो तेरे अंदर एक फनकार है उसे जलने मत दे। मैं दिल से चाहती हूं दुआ कि तू खूब डिजाइन्स बनाए, बेहतरीन डिजाइन्स बनाए। और मेरी ख्वाहिश है कि तू हैदर डिजाइन्स के लिए काम शुरू कर दे बेटा।